नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बेसलाइन टेस्ट कक्षा 10वीं जो गणित का विषय है हमारा, उसका बेसलाइन टेस्ट का हल लेकर के आए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको दिया जा रहा है लोक शिक्षण संस्थानालय बेसलाइन टेस्ट 2021 कक्षा 10वीं गणित, और कुल अंक 40 नंबर हैं। समय 60 मिनट का आपको दिया जाता है। यहाँ पे आपका छात्र का नाम और स्कूल का नाम लिखना है। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इस प्रश्न पत्र में 2 भाग हैं। एक भाग में समस्त बेसिक अर्थात N2 कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं के हैं, और भाग 2 में समस्त प्रश्न पूर्व कक्षा अर्थात कक्षा 9वीं से लिए गए हैं। पार्ट ए और पार्ट बी पृथक पृथक 8 अंक लाने वाले विद्यार्थी ही उस परीक्षा में उत्तीर्ण माने जाएंगे। मतलब आपको दोनों भाग में 8-8 नंबर ला करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर आपको जानकारी फिल कर देना है। देखिए, पार्ट फर्स्ट हमारा पहला प्रश्न हम लेकर देखते हैं। निम्नलिखित आकृति का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर डायरेक्ट में आपको सही जो उसके ऑप्शन है, सही उत्तर है वही बता रहा हूँ। तो 9 वर्ग सेंटीमीटर होगा। दूसरा प्रश्न है, -10 में से -3 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो इसका होगा पहला वाला ऑप्शन -7। इसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका जो सी वाला है, समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। चौथा प्रश्न है, 1/5, 3/7, 7/10 को अवरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होगा। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा बी वाला, 7/10, 3/7 और 1/5। संख्या 1 के लिए निम्न में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पांचवा प्रश्न है हमारा। इस पांचवें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा, 1 ना तो भाज्य है, मतलब डी वाला, और ना ही अभाज्य है। अभाज्य संख्या है ना तो 1 और ना ही भाज्य संख्या है। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 जो हमारा है, कोष्टक के अंदर m+3 और कोष्टक के बाहर गुणा में 4 है, प्लस का 8 लिखा हुआ है, बराबर 24 हो तो m का मान क्या होगा। इस स्थिति में जब हम हल करेंगे तो m का मान हमको c प्राप्त होगा, c बराबर 1 है ना। यहाँ पर m का मान प्राप्त हो जाएगा। 2 पूरक कोणों के मापों का अंतर 12 डिग्री है, तब कोणों के माप होंगे। सातवां प्रश्न है हमारा। इस सातवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है पहला वाला, 39 डिग्री और 51 डिग्री। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। यदि AB BC CA किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं की मापें हैं, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो सत्य होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है, एक विद्यालय की टीम ने एक वर्ष में यहाँ पर 9 खेलों में जीत प्राप्त की, जबकि पिछले वर्ष 6 में ही जीत प्राप्त की थी। तो पिछले वर्ष की तुलना में जीत की जो प्रतिशत बढ़ी वो कितनी बढ़ी। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही है, 30% औसत बढ़ जाएगी। 10वां प्रश्न है, 3 की घात 5 गुणित 10 की घात 5 गुणित 25 बटे 5 की घात 7 गुणित 6 की घात 5 का मान होगा। इसको सरल करने पर हमें इसका जो उत्तर प्राप्त होगा वो 1 होगा। ए वाला इसका उत्तर सही होगा। इस प्रकार 11वां प्रश्न है, ऋण 4/7 गुणित 3/7 गुणित 15/16 और कोष्टक के अंदर ऋण के 14/9 को हल करने पर क्या प्राप्त होगा। ये अपना हमारा 11वां प्रश्न है। तो 11वें प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा 1/2 सी वाला। इसका उत्तर आ जाएगा 1/2। फिर 12वां प्रश्न है हमारा, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है, तब उसमें भुजाओं की संख्या होगी। समबाहुभुज की बात हो रही है यहाँ पर, और प्रत्येक कोण की जो माप है 45 डिग्री की हो रही है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो 8 होगा, मतलब वो 8 भुजाओं वाला समबाहुभुज होगा। a³ - b³ का जो फार्मूला है वो क्या होगा। तो a³ - b³ का जो फार्मूला है वो होगा सी वाला, a - b ब्रैकेट a² + ab + b²। 14वां प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है और वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। जो 14वें प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 किलोमीटर, बी वाला। 15वां प्रश्न हमारा है, मझले कोष्टक के अंदर छोटा कोष्टक है 1/3, उसकी होल पावर -2 है, फिर -1/2 उसकी पावर -3 है, मझला कोष्टक बंद, और फिर यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाकर 1/4 और -2 घात का सरलतम रूप होगा। इसको सरलतम जब हम करेंगे तो हमारा जो 15 प्रश्न है, इसको सरल करने पर इसका उत्तर हमें मिलेगा 1/16, बी वाला। निम्न आकृति का क्षेत्रफल होगा यदि AC बराबर 22 सेंटीमीटर तथा B और D AC पर डाले गए लंब BM और DN है की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र को देखकर हमें इसका उत्तर पता करना है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी वाला, 66 वर्ग सेंटीमीटर।
प्रश्न क्रमांक 17 की अगर हम बात करें, 5x धन 7/2 3 बराबर 3/2 x ऋण 14 हो तब x का मान होगा। यहाँ पर एक को समीकरण दिया गया है, इसको हमें हल करना है 17वां प्रश्न में। तो 17 का जो उत्तर होगा वो होगा ऋण का 5, बी वाला। एक स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार दी गई है। प्रश्न हमारा है 18वां प्रश्न में हमको जो आयु दी गई है तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है। अर्जुन की आयु आर्यन की आयु की दुगनी है। 5 वर्ष से पहले उसकी आयु आर्यन की आयु की 3 गुनी थी, तो अर्जुन की वर्तमान आयु क्या होगी? 19वां प्रश्न है हमारा, और इसका जो 19वें का जो उत्तर हो जाएगा 20 वर्ष। किसी प्राकृत संख्या m बड़ा हो 1 के लिए पाइथागोरस त्रिक निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? इसका उत्तर हो जाएगा पहला वाला। इस प्रकार से हमारा पार्ट ए समाप्त हो जाता है। अब हम पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? ठीक है, तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या होगी √7। गुणनफल हमें हल करना है। करनी में यहाँ पे 3 और करनी के अंदर जो करणीगत लिखा हुआ है 2, करनी 4 में यहाँ पे करणीगत 2 लिखा हुआ है 12 और करणीगत 32 बराबर है। इसे जब हम हल करेंगे तो हमें इसका उत्तर 2 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है 23वां, यदि x/y प्लस y/x इक्वल टू -1 जहाँ x डज नॉट इक्वल टू 0 कामा y डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो x³ - y³ का मान होगा, इसका मान होगा 0। 24वां प्रश्न है, वह बिंदु मूल बिंदु के अतिरिक्त मतलब मूल बिंदु को छोड़कर जिनके भुज उनकी कोटि के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही होगी? तो हमारे पास जो सी वाला है फर्स्ट और थर्ड वाला है ना, वह बिंदु जिसकी कोटि 4 और जो y अक्ष पर स्थित होता है। देखो y अक्ष पर स्थित है तो x का मान 0 होता है, हम जानते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला। इसके बाद में हमारा प्रश्न क्रमांक 25 है, वह बिंदु जिसके निर्देशांक ऋणात्मक दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं वो कौन सी स्थिति में होगा? तो हम जानते हैं कि जब बिंदु ऐसी स्थिति में वो तीसरे चतुर्थांश में होता है, तीसरे में दोनों ही सभी मान y और x और y के दोनों मान ऋणात्मक होते हैं। इसके बाद में आता है हमारा 27वां प्रश्न 20, यदि कोई बिंदु 20 रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है तो k का मान होगा, तो k का मान हो जाएगा 4। 28वां प्रश्न x = 5 y = 2 निम्नलिखित रैखिक समीकरण का एक हल है। यहाँ पर x = 5 और y = 2 रखने पड़े, जो 4 हमको ऑप्शन दिए हैं इनमें से जो समीकरण संतुष्ट होता है वो हल है। तो अब देखिए 5 और 2 7, तो देखिए सी वाला x + y = 7 इसका उत्तर हो जाएगा। 29वां सवाल है, इसी प्रकार किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5 3 7 है तो वह त्रिभुज है न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज। तो वह त्रिभुज होगा न्यून कोण त्रिभुज, वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, निम्नलिखित आकृति में निम्न आकृति दी जा रही है हमको। अगला प्रश्न नंबर 23 है, इस आकृति में POQ एक रेखा है, रेखा होने से इसने स्पष्ट कर दिया कि ये पूरा 180 का बनता है, मतलब 40 धन 4x धन 3x का जो योग होगा वो 180 होगा। उसको हल करने पर हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा 30वां जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा हल करने पर 20 डिग्री, x का मान 20 डिग्री हमको आ जाएगा। ठीक है, 31वां है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज सर्वांग नियम नहीं है? SSS AA और ये सब है, देखो यहाँ RHS नहीं है इसलिए RHS नहीं होगा। 32वां प्रश्न है, त्रिभुज PQR में यदि कोण R बड़ा हो कोण Q तो निम्न में से क्या होगा सही हमारा, है ना? तो जो 32वां प्रश्न है इसका उत्तर हमें मिल जाएगा PQ बड़ा है PR से, PQ जो होगा वो PR से बड़ा हो जाएगा। फिर हमारे पास में 33वां प्रश्न है और वो कहता है कि निम्न आकृति में एक आकृति हमको दी जा रही है, इसमें कोण DAB 60 डिग्री, कोण ABD बराबर 50 डिग्री, तो ACB का जो मान है वो कितने के बराबर होगा? तो जो ACB का जो मान होगा हमारा वो होगा 70 डिग्री। अगले पेज पे हम चलते हैं, 70 डिग्री इसका मान हमारा हो जाएगा, यहाँ 70 डिग्री जो है इसका उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 34 आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 34 हमारा क्या कहता है, यदि एक बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए और ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा? तो उसका आयतन जो है वो आधा हो जाता है। 35वां प्रश्न है, 10 मीटर गुणित 10 मीटर गुणित 5 मीटर विमाओं वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबे डंडे की लंबाई, मतलब घनाभ की बात हो रही है और घनाभ के जो सबसे बड़ा विकर्ण होता है उसको सूत्र में लगाना है। यहाँ पे 10 गुणित 5 का हमें √a² + b² + c का फार्मूला लगेगा। यहाँ पर इसको हल करने पर हम पाएंगे कि जो 35वां प्रश्न है इसका उत्तर हमें मिल जाएगा 15 मीटर। 15 मीटर इसका उत्तर आ जाएगा। 10 का वर्ग 100, फिर 10 का वर्ग 100, 5 का वर्ग 25, तो 225, तो 225 का वर्ग में निकालेंगे 15 हमको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न कहता है
एक अर्धगोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थितियों में गुब्बारे के वृष्टि क्षेत्रफलों का अनुपात में ज्ञात करके बताना है। तो इसका अनुपात होगा 1/4। एक बारंबारता मंडल में वर्ग का मध्य बिंदु 10 है और उसकी चौड़ाई है 6। तो निम्न वर्ग, इस वर्ग की जो निम्न सीमा है वो क्या होगी? 37 प्रश्न है हमारा। 37 प्रश्न का जो उत्तर होगा वो जाएगा बी वाला 7। 38 प्रश्न है, मान लीजिए एक सतत बारंबारता मंडल में वर्ग का मध्य बिंदु m, ऊपरी वर्ग सीमा l, तो इस वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी? इस वर्ग की जो निम्न सीमा होगी वो b 2m - l होगी। अगला प्रश्न है हमारा 39वां, दो सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कम से कम एक पर चित्त आने की, तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो 3/4 हो जाएगी। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 में से 6 गेंदों पर क्या लगाती है? वो चौका लगाती है। 30 गेंद खेलती है, 6 पे चौका लगाती है। चौका ना मारे जाने की प्रायिकता याद कीजिए। चौका मारे जाने की प्रायिकता हो जाएगी 6/30 और 6/30 से हल करने पर 1 माइनस न मारे जाने की, तो इस प्रकार हल करेंगे तो हमको आ जाएगा 4/5। इस प्रकार हमारे 40 प्रश्न कक्षा 10वीं गणित बेसलाइन टेस्ट के पूर्ण होते हैं। और भी आप जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।